आइए आज हम कुछ इंग्लिश में प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? दैट शोज द रिलेशन बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, जो एक नाउन से दूसरे नाउन की क्या बताते हैं दोस्त? संबंध बताते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, आइए कुछ प्रीपोजिशंस देखते हैं जो कि पटवारी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा वेटेज है, तो देखते हैं। पहला हम लोग देख रहे हैं दोस्त, कौन सा? फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से। क्या होता है दोस्तों? से। अब ये फ्रॉम होता है से, इसके तीनों अर्थ में से है और इसको तीन जगह इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है किसी जगह से, जब आप कभी किसी स्थान से आते हैं या किसी स्थान से होते हैं, उसको बताने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है? फ्रॉम। दूसरा है किसी समय से, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम से किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक के लिए आपको प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। और फ्रॉम से किसी स्रोत से, स्रोत यानी फ्रॉम एनी सोर्स। ये सोर्स क्या होता है? सोर्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि सोर्स का अर्थ होता है कि किसी चीज से आपको कोई चीज मिले, आपको वो चीज प्राप्त हो, हमेशा उसे क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो फ्रॉम का तीन जगह इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है हमारा कौन सा? जब किसी जगह से यानी किसी स्थान से, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं आप, जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम माई होम, मतलब मेरा घर जो है वो क्या है? एक स्थान है और वहां से मैं आ रहा हूं। तो क्या इस्तेमाल किया गया है? प्रीपोजिशन फ्रॉम, यानी मैं आ तो रहा हूं लेकिन कहां से? घर से। दे केम फ्रॉम द पार्क टू होम, वे लोग पार्क से घर आए। कहां से आए? पार्क से आए। तो पार्क एक स्थान है। ही इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, ये कहां से है? मध्य प्रदेश से। तो ये क्या बता रहे हैं? बिलोंग बता रहे हैं कि ये कहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से जब हमने देखा दूसरे प्रीपोजिशन, जैसे कि फ्रॉम का अर्थ से किसी समय के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कैसे दोस्तों? वो भी देख लीजिए। आई वर्क फ्रॉम 10 AM to 5 PM, मैं सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करता हूं। तो कितने बजे से? 10 बजे से। उसके बाद आई विल स्टार्ट स्टडी फ्रॉम टुमारो, मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा। कब से? कल से। तो कल एक समय है, इसके साथ आपने फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाया। उसके बाद राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम काम करेगा कब से? 10 बजे से। तो ये आपका क्या हो गया? समय के साथ हो गया। अब सोर्स की बात करते हैं दोस्तों। फ्रॉम का तीसरा अर्थ होता है सोर्स के लिए, यानी किसी स्रोत के लिए। जब स्रोत का अर्थ, हमेशा एक चीज समझिएगा आप लोग कि स्रोत का अर्थ होता है जब कभी भी कोई चीज आपको किसी चीज से प्राप्त हो तब जाकर वो सोर्स होता है। जैसे आई हर्ड इट फ्रॉम यू, मैंने ये तुमसे सुना। तो ये सुना है मैंने, ये किससे सुना है? आपसे। तो आप क्या हो गए? मेरे सोर्स। तो यहां पर मैंने फ्रॉम लगा दिया। ही रॉट, आई रॉट इट फ्रॉम बुक, ये जो मैंने लिखा है वो किससे लिखा हुआ है? किताब से। तो जो मैंने लिखा है वो किससे मिला मुझे? किताब से मिला। उसके बाद ही इज बाइंग इट फ्रॉम द फ्लिपकार्ट, वो ये चीज खरीद रहा है लेकिन किससे खरीद रहा है? फ्लिपकार्ट से खरीद रहा है। तो फ्लिपकार्ट एक सोर्स हो गया। ऐसे सोर्स को बताने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम के तीन इस्तेमाल होते हैं हमेशा दोस्तों, याद रखिएगा। एक होता है हमारा किस चीज के लिए? किसी जगह से, यानी आप जब कभी किसी जगह से आ रहे हैं या किसी जगह से बता रहे हैं, आपको इस्तेमाल करना है फ्रॉम। दूसरा होता है दोस्त फ्रॉम का अर्थ से, जो कि हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी किसी समय से। और तीसरा जो है किसी स्रोत को बताने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। क्या फ्रॉम का इस्तेमाल और किसी चीजों के लिए किया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम दूसरे प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रीपोजिशन है दोस्त ऑफ। क्या है? ऑफ है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये ऑफ प्रीपोजिशन कैसे? ऑफ का हिंदी अर्थ होता है दोस्त से। क्या होता है? से होता है। इसमें लिखा हुआ है मैंने, किसी सतह से अलग होना। ऑफ का इस्तेमाल कब करते हैं आप? जब कोई वस्तु किसी सतह से या किसी चीज से अलग हो। ऑफ हमेशा सेपरेशन शो करता है। उदाहरण के स्वरूप मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए ये क्या है? स्टाइलस, और ये क्या है? हाथ, और ये इस पर रखा हुआ है। लेकिन जब मैं इसे उठाता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? इसको इसकी सतह से क्या कर रहा हूं? अलग कर रहा हूं। और जब मैं इसे अलग कर रहा हूं तो मैं यहां पर फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं किसका इस्तेमाल करूंगा दोस्तों? मैं इसका इस्तेमाल करूंगा ऑफ का। किसका? ऑफ का, क्योंकि यहां ऑफ का अर्थ क्या है? से। और जब कभी भी किसी चीज से कोई चीज अलग होती है तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है? ऑफ का। फ्रॉम का कभी मत कीजिएगा। इसके एग्जाम्पल देखिए। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री,
मंकी पेड़ से, यानी बंदर जो है पेड़ से कूदा। हिंदी अर्थ तो क्या आ रहा है, से आ रहा है, लेकिन जब बंदर पेड़ से कूद रहा है तो पेड़ की सतह को छोड़ रहा है। और जब सेपरेशन होता है यानी अलग होती है कोई चीज, अलगाव महसूस होता है, तो वहां पर फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होता दोस्तों, से का ऑफ के सेंस में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल बेड से उठाया, तो बेड की सतह को वो क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, तो फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होगा, किसका इस्तेमाल होगा, ऑफ का इस्तेमाल होगा। आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन, मैं धूल पहुंच रहा हूं, तो मैं स्क्रीन को साफ कर रहा हूं, तो साफ करने में क्या हो रही है, धूल हट रही है, उसकी सतह को छोड़ रही है। तो जब कभी भी किसी चीज का अलगाव महसूस हो, सेपरेशन हो, आपको हमेशा क्या इस्तेमाल करना है दोस्तों, ऑफ का इस्तेमाल। नेक्स्ट आपको इस्तेमाल करना है सिंस का। सिंस का अर्थ भी से होता है और फॉर का अर्थ भी क्या होता है दोस्त, से होता है। लेकिन फिर ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन वाली बात होगी कि सिंस का अर्थ भी से और फॉर का अर्थ भी से, फ्रॉम का अर्थ भी से और ऑफ का अर्थ भी से। तो दोस्तों फ्रॉम का अर्थ तीन चीजों के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, उनमें ध्यान रखिएगा। ऑफ का अर्थ सेपरेशन के लिए होता है, केवल और केवल सेपरेशन के लिए। और यहां पर सिंस का अर्थ से और फोर का अर्थ से कब होता है मैं आपको बताता हूं। हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि जो ये सिंस है और फॉर है, इनका अर्थ से तभी होगा जब इसके बाद किसी समय को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और दूसरी बात, केवल और केवल इस सिंस और फॉर का इस्तेमाल समय के साथ केवल और केवल परफेक्ट कंटीन्यूअस स्टेटमेंट में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कौन कौन से समय के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, सिंस का इस्तेमाल कब किया जाता है दोस्त, तो सिंस का इस्तेमाल किया जाता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम या इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी निश्चित समय से, यानी किसी निश्चित समय पर बताया गया कोई काम हो, तब से अगर कोई कार्य चल रहा हो तो उसे बताने के लिए सिंस का इस्तेमाल। और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है समय अवधि। अब समय अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। कैसे, सिंस का इस्तेमाल होगा शुरुआती समय यानी 2 AM और 2 PM। दूसरा होगा सिंस का इस्तेमाल पास्ट डेज, जैसे मैंने अगर किसी कार्य को सोमवार से किया हुआ है तो सोमवार जो बीता हुआ समय है, सोमवार से। पास्ट ईयर्स यानी 2023 आ गया है, अब हमारे लिए 2022 जो है वो पुराना वर्ष हो गया, यानी 2022 से, यानी सिंस 2022। उसके बाद सिंस पार्ट्स ऑफ डे यानी सिंस मॉर्निंग। पार्ट्स ऑफ डे यानी दिन के कितने कितने भाग हैं, एक है हमारा मॉर्निंग, एक है हमारा नून, एक है हमारा इवनिंग और एक है हमारा नाइट। अगर मैं कहना चाहता हूं सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, अगर मैं कहना चाहता हूं दोपहर से तो सिंस आफ्टरनून, अगर मैं कहना चाहता हूं शाम से तो सिंस इवनिंग, और अगर मैं कहना चाहता हूं रात से तो सिंस नाइट। बात समझ में आई दोस्तों। उसके बाद सिंस का आप यस्टरडे के साथ भी यानी बीते हुए समय के साथ, सिंस चाइल्डहुड या बर्थ यानी कहते हैं ना बचपन से ऐसा है, तो सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ जन्म से ऐसा है, सिंस माय डैड वाज बोर्न जब से मेरे पिताजी जन्म हुए हैं यानी उनका जन्म हुआ है तब से। क्लियर है ये चीज। उसके बाद फॉर का इस्तेमाल होता है हमेशा ड्यूरेशन बताने के लिए। इसमें शुरुआती समय का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों, इसमें हमेशा क्या होता है, दो समय के बीच में जितना समय लगा है उतना समय। जैसे सपोज कीजिए अगर 5 बजा तो 5 से 6 और 6 से 7 तो कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। तो ये ड्यूरेशन के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, फॉर का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मैं कहता कि शुरुआती समय के लिए तो 5 के साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है, सिंस इस्तेमाल करना है। क्लियर है ये चीजें। तो ये फॉर के साथ आपको इनका इस्तेमाल करना है, जो चीज मैंने आपको बताई है। ये देखिए फॉर के साथ होल लाइफ भी आएगा। फॉर अ लॉन्ग का मतलब होता है काफी देर से, ठीक है। फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर से या थोड़ी ही देर से। उसके बाद फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी मंथ्स और फॉर मैनी ईयर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, सिंस और फॉर का अर्थ से तभी होता है जब उसके बाद समय आता है। दूसरी चीज ये केवल और केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस सेगमेंट में इस्तेमाल होते हैं। हमेशा ये चीज ध्यान रखें, राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4। राम चल रहा है कब से, 4 बजे से, ठीक है। ये अंडरस्टैंडेबल टाइम है, इसलिए केवल और केवल 4 का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं। ये देखिए पार्ट ऑफ डे का इस्तेमाल किया गया है। शी हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे, वो कल से यहां पर है। वो कहां है, कल से यहां पर है।
उसके बाद he has been studying for 4 hours, वो 4 घंटों से पढ़ रहा है। She has been crying for last night, वो कल रात से रो रही है। I have been starving since morning, मैं भूखा हूं सुबह से। कब से? सुबह से। यहां पर ये since का आ गया है, for है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं on। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों जब कभी भी कोई वस्तु किसी वस्तु की सतह को छोड़ती है, तो ऑफ का इस्तेमाल। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऑन का इस्तेमाल कब करना है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु की सतह को छूती है और वो उसके स्पर्श को, उसकी सतह का स्पर्श करती है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? ऑन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मैं इस वस्तु को उठाता हूं तो ऑफ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? सेपरेट कर रहा हूं। लेकिन जब कभी भी मैं इस वस्तु को इस पर रख रहा हूं तो एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु के सतह को क्या कर रही है? छू रही है। और जब कभी भी एक वस्तु की सतह दूसरे वस्तु की सतह को छूती है, ऐसी स्थिति में ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा ध्यान रखें। और ऑन का अर्थ क्या होता है? के ऊपर या पर। जैसे उदाहरण के तौर पर पेन इज कैप्ड ऑन द टेबल, पेन रखा हुआ है टेबल पर। क्या टेबल पर पेन की सतह छू रही है? अगर छू रही है तो ऑन, ठीक। उसके बाद बुक वॉज ऑन द लैपटॉप, बुक जो है वो लैपटॉप पर रखी हुई है। बुक और लैपटॉप दोनों की सतह एक दूसरे को छू रही है, इसीलिए ऑन। राज इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, राज जो है वो एलिफेंट की सतह को छू रहा है, इस वजह से ऑन। क्लियर है ये चीज? उसके बाद ऑन का इस्तेमाल आप किस किस के साथ भी करते हैं? डे के साथ भी करते हैं और डेट के साथ भी किया जाता है, जिसका अर्थ में या को होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे इसका उदाहरण आई वेंट, मैं गया था। कब? संडे को। ही हैड कम ऑन 20 दिसंबर 2022, वो कब आया? 20 दिसंबर 2022 को। अब ओवर का अर्थ होते हैं दो, बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझाने वाला हूं। जब कोई सतह किसी सतह को छोड़ती है, कोई वस्तु किसी सतह को छोड़ती है, तो किसका इस्तेमाल होता है? ऑफ का। और जब कोई वस्तु किसी वस्तु की सतह को छूती है और उसके ऊपर होती है, तो ऑन का। लेकिन जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और वो उसकी सतह को स्पर्श नहीं कर रही है, वो छू नहीं रही है, तो ऐसे में दोस्त किसका इस्तेमाल होता है? ओवर का। किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों? ओवर का। हमेशा ध्यान रखें कि अगर छू ली इस वस्तु ने अगर इसकी सतह को छू लिया तो ऑन, लेकिन अगर मैंने इसको हटा दिया तो ऑफ। लेकिन ये इसके ऊपर है तो ओवर। कहने का अर्थ है जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह को स्पर्श ना करे और वो उसके ऊपर हो, तो ऐसे वक्त में आपको ओवर का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखें, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को छुए पर उसे पूरी तरह से कवर करे, यानी कोई चीज है, कोई वस्तु है, अगर ये ऊपर है तो ओवर, लेकिन अगर वो छू भी रही है और उसने ढांक लिया, पूरा ढांक लिया उस वस्तु को और छू भी रही है, तब भी आपको ओवर का इस्तेमाल करना है। उदाहरण से समझिएगा, अयांश जंप्ड ओवर द रोप, अयांश रस्सी के ऊपर से कूदा। ठीक है, तो रस्सी को उसने स्पर्श नहीं किया, छुआ नहीं, वो उसके ऊपर से कूदा है, तो ओवर का अर्थ हो गया के ऊपर से। ठीक है, देयर इज अ रोप ओवर आवर हेड, हमारे हेड के यानी सर के ऊपर क्या है? रस्सी है, यानी रोप है, तो क्या वो छू रही है? नहीं। हिज लेक्चर पास ओवर माई हेड, उसका जो लेक्चर है वो मेरे समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया। क्लियर है ये चीज? अब आपके लिए कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं दोस्तों जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, वो आप देखिए, इन्हें आप सॉल्व कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें बताएं। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।